प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्लास 10+1 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 जिसका नाम है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, +1 के साथ साथ ये जो चैप्टर है वो +2 क्लास और इससे आगे की स्टडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि लिमिट x approaches to 4, x tends to 4 भी कह देते हैं, x approaches to 4, 4x plus 3 divided by x minus 2 is equal to, इनमें से किसके इक्वल है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि x की जगह पे 4 पुट करना है। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 3 ये हो जाएंगे 19 और नीचे आ जाएगा 4 minus 2 ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारे पास 19 डिवाइड बाई 2। तो आप देखिए ऑप्शन ए में 2 डिवाइड बाई 19 नहीं, इसका रेसिप्रोकल हो गया बी 19 डिवाइड बाई 2, तो बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइड बाई cx प्लस d, यानी कि हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो अब हम 0 पुट करेंगे, a इंटू 0 तो 0 बनेगा, तो ये 0 प्लस b और यहां से c इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 1, तो डिवाइड में आ गया हमारे पास 0 प्लस 1, तो ऊपर तो b ही रहा नीचे 1, तो b डिवाइड बाई 1 यानी कि कितना हुआ, b ही हो गया। तो हमारा आंसर आया b। तो b ऑप्शन देख, इस फर्स्ट में है a प्लस बी डिवाइड बाई c प्लस 1 नहीं, b में है 0, c में है b डिवाइड बाई c और d में है b, तो d हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कितना हुआ, 3x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 की 3 के साथ करेंगे तो 12 माइनस x की जगह पे 2 और ये माइनस 10 और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। आप देखेंगे 12 और ये -2 और -10 कितने हो गए, -12, तो 12 माइनस 12 आ गया 0 और नीचे 4 माइनस 4 ये भी आ गया 0। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि जब भी 0/0 आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को और आगे सोल्व करना है। इसके आपके पास 3 मेथड है, या तो रैशनलाइजेशन करोगे, रैशनलाइजेशन हम आमतौर पर कब करते हैं, जब रूट वगैरह की टर्म हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन करोगे या फिर फैक्टर बनाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पे करते हैं, जैसे एक तो है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। अब देखो सम कितना होना चाहिए, जोड़ कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए -1 और मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए -30। तो मैंने लिखा माइनस के 6x और प्लस के 5x। तो यहां से 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन लिया अगर हमने 3x कॉमन तो अंदर आ जाएगा x माइनस 2, यहां से 5 कॉमन लिया तो ये x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 कॉमन ले लिया और ये 3x प्लस 5। अब आप देखिए उसको क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 2, जो ये है ये टर्म है इसके नाम का तो क्या आ गया x माइनस 2 और 3x प्लस 5 और डिवाइड है, देखो ये x स्क्वायर माइनस 4 है, तो x स्क्वायर माइनस 4 इसको लिख सकते हैं हम x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा। किस बेस पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब x की जगह पे 2 पुट करोगे, 3 के 2 के साथ 6 और 5 11, 2 और 2 4, तो ये आ गया हमारे पास 11 डिवाइड बाई 4। तो अगर हम देखें फर्स्ट में है 0 नहीं, सेकंड में है नॉट डिफाइंड नहीं, सी में है -1/2 नहीं, तो हमारा आंसर आ रहा है 11 डिवाइड बाई 4। तो 11 डिवाइड बाई 4 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है पहले 3 में से, तो डी इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो आंसर है इनमें से कोई आंसर नहीं है। आंसर तो हमारा कितना है
11 डिवाइड बाई 4 है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया साइन ax डिवाइड बाई bx लिमिट x टेंड्स टू 0। प्यारे बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ये 1 होता है। अब यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, यहाँ 5x है तो यहाँ पे भी 5x होना चाहिए। हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइड बाई, नीचे क्या है bx, तो b को तो अलग कर दिया और x लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे ax है तो यहाँ पे भी a चाहिए, तो a से यहाँ पे क्या किया डिवाइड, a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो एक हम a यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो ये साइन ax डिवाइड बाई ax, तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या बच गया a डिवाइड बाई b बच गया और 1, यानी कि टोटल हमें कितना मिल गया a डिवाइड बाई b मिल गया हमारे पास। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1, यहाँ ax है तो यहाँ पे ax आएगा, यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x आएगा, यहाँ 5x है तो यहाँ पे भी 5x आएगा। तो जस्ट आपको बैलेंस करना है। अब देखो हमने क्या किया, b को तो यहाँ पे लिख के यहाँ पे a लगा दिया, तो यहाँ पे भी a लगाना पड़ेगा। अब देखो प्यारे बच्चों ये हमारे पास 1 हो गया और ये a डिवाइड बाई b हो गया, तो a डिवाइड बाई b इंटू 1 a डिवाइड बाई b आ गया हमारे पास। फर्स्ट में है 1, सेकंड में है 0, थर्ड में है a डिवाइड बाई b, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 टेंजेंट टू x डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 2। अब देखो आप रख के देखें यहाँ पे टेंजेंट पाई बाई 2 इंटू 2 टेंजेंट पाई हो जाएगा और ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि टेंजेंट पाई 0 होता है और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये भी 0 होता है, तो 0 बाई 0 फॉर्म होगी, जैसे ये बाई 0 फॉर्म है। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन नहीं लग सकता, फैक्टर कैसे बनाए इसके, तो हम क्या करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था ये लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 टेंजेंट 2x डिवाइड बाई पाई बाई 2, नहीं x माइनस पाई बाई 2, x माइनस पाई बाई 2। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, x को पाई बाई 2 प्लस h पुट करते हैं, लिखेंगे एज x टेंड्स टू पाई बाई 2 implies h टेंड्स टू 0, तो x पाई बाई 2 पे जा रहा है तो h के लिए तो 0 ही बचेगा। अब ये सारा काम h में बदलेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट 2 इंटू x की जगह पे रख दिया पाई बाई 2 प्लस h और नीचे x माइनस, नहीं x की तो वैल्यू पुट करनी है हमें, कितनी है पाई बाई 2 प्लस h और माइनस के पाई बाई 2, यहाँ पे x की वैल्यू पुट होगी और माइनस का पाई बाई 2। अब ये देखो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, टेंजेंट लिमिट भी लिख देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट, इसको अंदर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई प्लस 2h डिवाइड बाई h। आप देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई रह गया और इसके साथ 2h हो जाएगा। देखो 180 प्लस थीटा टेंजेंट पाई प्लस दिस, तो क्या बनेगा सोचिए आप दिमाग में, थर्ड चैप्टर के हिसाब से 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट आफ्टर स्कूल 2 यानी कि टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव ही रहा, 180 के केस में नो चेंज, तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहा, तो ये टेंजेंट 2h आ गया डिवाइड बाई h। पहले बच्चों जैसे साइन के लिए होता है इसी तरह से टेंजेंट के लिए भी फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x डिवाइड बाई x 1 होता है, अगर यहाँ 2x है तो 2x लगाना पड़ेगा, अब यहाँ 2h है तो यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया। अब ये हमारे पास 1 हो गया तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 2। तो आप देखिए क्या कहीं किसी ऑप्शन में है 1 माइनस 1 0 और नन ऑफ दीज, तो यहां से भी हमारे पास नन ऑफ दीज पे चला गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन किससे लिए, लिमिट से लिए, और नीचे के जो 5 क्वेश्चन है वो हमने डेरिवेटिव से लिया। हमने कोशिश किया कि पूरे चैप्टर की भी आपकी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव, इसको y मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 10, यानी कि डेरिवेटिव करके उसमें x की जगह पे 10 पुट करना है। देखो डेरिवेटिव y आया तो इसको dy बाई dx लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ गया, पावर आगे आ गई और x की पावर 1 रहेगी, इसमें x है ही नहीं है यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास 2x। अब यहां पे उसने, अगर उसने सिर्फ ये कहा होता कि डेरिवेटिव ऑफ, तो आंसर होता 2x। अब उसने कहा एट x इज इक्वल टू 10, अब आपने इसमें x की जगह पे 10 पुट कर देना है, तो इसमें जब 10 पुट करोगे तो 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 20। तो देखिए ऑप्शन में फर्स्ट में है 2, सेकंड में 18, थर्ड में है 20, तो 20 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x इज cos स्क्वायर x, 2 sin x, 2 cos x और sin 2x। तो प्यारे बच्चों अगर हमें डेरिवेटिव करना पड़ जाए साइन स्क्वायर x का, तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे साइन x इसका स्क्वायर, अब डेरिवेटिव करो इसका, पहले पावर आगे आ जाएगी, साइन x ऐसे ही पावर एक कम होगी 2 माइनस 1 इंटू, अब इस ब्रैकेट के अंदर है जिसका भी डेरिवेटिव करना है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये बन गया 2 साइन x पावर 2 माइनस 1 1 और ये cos x, तो ये आया हमारे पास 2 साइन x cos x, पहला है cos स्क्वायर x, नहीं 2 साइन x cos x रह गया, 2 cos x sin x रह गया, ये है sin 2x। पहले बच्चों ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि sin 2a कितना होता है 2 sin a cos a, तो 2 sin x cos x को लिख सकते हैं sin 2x, a की जगह पे x आ गया बस, यानी कि डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है कि डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव बताना है हमें, तो डेरिवेटिव y के बराबर लिख के इसको dy बाई dx लिख देते हैं। हम देखो 5 तो ऐसे, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, माइनस 6 ऐसे ही, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसके अंदर x नहीं आया तो इसका डेरिवेटिव 0, तो हमें मिला 5 cos x प्लस 6 sin x, 5 cos x प्लस 6 sin x। चेक करें, पहला ऑप्शन है 5 cos x माइनस 6, नहीं माइनस नहीं प्लस 6 है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 cos x प्लस 6 sin x, ये भी ठीक था लेकिन 7 आ गया, 7 कांस्टेंट में तो 0 बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। C11 ऐसा तो है ही नहीं है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो गया डी, डी इज द राइट ऑप्शन, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो यहां से आप देखेंगे कि इसको अगर हम y के बराबर मान लें, 9th क्वेश्चन में y के बराबर मान लें x माइनस 1 और x माइनस 2 को, x माइनस 2, तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कहता है कि जब आपके पास u और v दो फंक्शन है तो dy बाई dx क्या बनेगा, u को ऐसे रख लो, v का डेरिवेटिव कर दो, अगली बार v को ऐसे रख लो, u का डेरिवेटिव कर दो, ये तरीका है। अब देखो इसका क्या बनेगा, dy डिवाइड बाई dx, u को x माइनस 1 को ऐसे ही रख लिया मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव, देखो x का 1 होता है और जिसमें x नहीं उसका 0 होता है, तो x का 1 इसका 0, तो टोटल 1 ही मिला हमें यहाँ से, प्लस अगली बार x माइनस 2 को ऐसे ही रखा और हमें किसका करना है x माइनस 1 का, तो x का 1 और इसका 0, 1 का 0 जाएगा, तो x का 1 और ये माइनस 1 है जो इसका 0 हो गया, तो यहां से भी 1 ही मिला हमें, तो यहां से आ गया x माइनस 1 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करनी है, और यहां से प्लस x माइनस 2
तो ये हो गए 2x माइनस 3। तो पहले बच्चों ये आंसर आ गया हमारे पास। आप देखें 2x माइनस 3 कहीं है 1 2 2x माइनस 3, तो हमारे पास जो डी है वो राइट ऑप्शन है। तो प्रोडक्ट रूल बेहद इंपॉर्टेंट रूल है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को सीधा भी कर सकते हैं। देखो y है हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ x स्क्वायर, x की माइनस 2 के साथ माइनस 2x, माइनस 1 की x के साथ माइनस x और माइनस 1 की माइनस 2 के साथ प्लस 2। तो y आ गया x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, तो dy बाई dx x स्क्वायर 2 आगे आ गया, x की पावर 1 रहेगी, 3x का कितना हो जाएगा 3, आगे माइनस रह जाएगा और इसका 0, तो dy बाई dx ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3। तो देखो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों हमारे पास, इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी का। तो इसको y के बराबर मानना। अब देखो यहां पे कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या कहता है कि y अगर u बटे में v है तो dy बाई dx का हमारे पास फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव निकालने का, नीचे तो v स्क्वायर, v ऐसे ही u का डेरिवेटिव माइनस u ऐसे ही v का डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब देखो dy बाई dx यहां पे नीचे तो आ गया x माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, यहां पे x माइनस बी ऐसे ही। अब देखो x इसका u का डेरिवेटिव यानी कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का 1 और जिसमें x नहीं है कांस्टेंट उसका 0, तो यहां से 1 ही मिला, माइनस अब की बार x माइनस a ऐसे ही x माइनस b का करना है, x का 1 और b का 0, तो ये 1 ही आ गया। तो dy डिवाइड बाई dx ये आया x माइनस b, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का ही हो जाएगा, डिवाइड बाई x माइनस b इट्स होल स्क्वायर। तो dy बाई dx ये इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस का b है और प्लस का a है तो a माइनस b लिख सकते हैं और ये x माइनस b इट्स होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो फाइंड द डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो गया, आंसर आ गया a माइनस b डिवाइड बाई x माइनस b इट्स होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे हमने पूरे चैप्टर की रिवीजन करने की कोशिश की है, तो आप इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।